नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में बातें बिहार की, खबरें बिहार की, बिहार से के मिट्टी से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां और कहां है नौकरियां, क्या है राजनीतिक हलचल और सरकार द्वारा क्या लिया गया है प्रमुख फैसले। इन सारी रिपोर्टों पर हम नजर डालेंगे, सारी खबरों पर नजर डालेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं चर्चा में। तो जैसा दोस्तों पता है, बिहार में एक कहावत प्रचलित है कि बिहार में अगर कोई सरकारी नौकरी पाना है तो नौकरी के रास्ते तो तीन तरह से हो जाते हैं कि पहले तो वैकेंसी निकलती है, उसके बाद परीक्षा होता है, फिर रिजल्ट निकलता है, उसके बाद एक नियुक्ति से पहले एक प्रक्रिया बाकी रह जाता है और वह होता है कोर्ट का रास्ता। फिर कोर्ट में लोग जाते हैं, कोर्ट से फिर फैसला आता है, उसके बाद पता चलता है नियुक्ति होगी कि रद्द होगी नियुक्ति। तो जी हाँ दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की जो बहाली थी, जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती था, जो रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा है नई मेरिट लिस्ट बनाया जाए। दोस्तों आपको जैसा पता है कि बिहार में जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत 2019 में बहाली निकाली गई थी, जिसमें परीक्षा लिया गया था और सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मेरिट लिस्ट में वैसे छात्रों को प्राथमिकता दिया गया था, आरक्षित किया गया था 40% जो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिग्री लिए हैं। कोर्ट को यह बात नागवार गुजरा, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह असंविधान का उल्लंघन है। तो किस खबर यह है कि पटना हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। नियम में संशोधन कर सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्रों को 40% आरक्षण का लाभ देना बिल्कुल गलत है। सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, डिग्री तो आखिर उसको पॉलिटेक्निक के मिली है। ऐसे में सरकारी संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को 40% का आरक्षण देना गलत था, कोर्ट ने कहा है। और 2019 में निकला था भर्ती का विज्ञापन, चीफ जस्टिस की पीठ ने सुनाया है यह निर्णय। और हम आपको बता दें कि 6379 जूनियर इंजीनियर की होनी थी बहाली, अब सबको लाभ मिलेगा। पहले 40% सीट को आरक्षित कर दिया गया था सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए। कोर्ट ने संशोधन को असंवैधानिक बताया है। विभिन्न विभागों में जेई की नए सिरे से बहाली होगी। और याचिकाकर्ता बड़ी अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार ने बताया कि इस प्रकार से बनाया गया नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16(4) का उल्लंघन है। तो फिर बिहार में वही हो गया, नौकरी पाने के लिए पहले कोर्ट जाइए। अब दोस्तों एक खबर और निकल कर आ रही है पंचायती राज विभाग से। खबर यह है कि वार्ड निर्माण समिति, जो नवगठित वार्ड निर्माण समिति है, उसको जल्द से जल्द उनको कार्य में लाया जाए, उनको अधिकार दिया जाए, जमीन पर वह कार्य कर सके। इसके लिए पूरी प्रारूप तैयार कर लिया गया है, लेकिन इस बार पहले की तरह बात नहीं होगा। वार्ड की समिति को छुट्टा भी नहीं छोड़ा जाएगा और मुखिया जी को बहुत ज्यादा उन पर नियंत्रण भी नहीं रहेगा। हालांकि वार्ड की समिति को मुखिया जी के बाद वार्ड की समिति जो बिल्कुल छुट्टा हो गए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, किसी तरह की जांच नहीं हो रही थी, और वही मुखिया जी का वार्ड पर पूरा नियंत्रण रहता था। लेकिन इस बार एक ऐसा मसौदा तैयार किया जा रहा है कि मुखिया जी वार्ड के कार्यों में हद से ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं कर पाए और वार्ड की समिति भी दायरे में रहकर काम करे। तो इसके लिए अधिकारियों की लगातार बैठकें जारी है। तरह तरह की जो शिकायतें आ रही हैं उसका अध्ययन किया जा रहा है। उस अध्ययन के आधार पर इस बार का वार्ड की समिति के एक नियमावली तैयार की जा रही है। उसी नियमावली के अनुसार वार्ड की समिति को कार्य करना होगा। एक बायलॉज तैयार किया जा रहा है, तो इंतजार कीजिए, जल्द ही वह आपके हाथ में होगा। लेकिन उससे पहले सारे जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण में भी बताया जाएगा वार्ड सदस्यों को, वार्ड अध्यक्ष को, कि वार्ड की समिति का क्या अधिकार है, कैसे काम करना है और कैसे आप अपने वार्ड का विकास कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरपंच और जो ग्राम कचहरी हैं, उनके लिए भी नया मसौदा तैयार किया जा रहा है। जैसे ही और जानकारी निकल कर सामने आती है हम आपको बता। लेकिन फिलहाल अभी जो है, तो पुराने जो कार्य किए गए हैं उसकी जांच चल रही है और जांच करने वाले अधिकारियों का भी जांच का एक शेड्यूल निकाला जाएगा। तो यह थी प्रमुख खबर हो गया
अब आपको हम बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का पता अब बदल जाएगा। मुख्यमंत्री निवास एक अन्य मार्ग से बदलकर अब सीएम का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पता 7 सर्कुलर रोड हो जाएगा। लेकिन हड़वाने की बात नहीं है, ज्यादा दिनों के लिए नहीं होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, क्योंकि एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री निवास है वहां मरम्मत का कार्य जारी है, मरम्मत का कार्य हो रहा है, इसलिए सर्कुलर 7 रोड पर के बंगले में मुख्यमंत्री जी रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री जी पहली बार इस बंगले में नहीं रह रहे हैं। इस आवास में जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे तो एक अन्य मार्ग उनको दे दिया गया था और नीतीश कुमार सर्कुलर 7 रोड में चले गए थे। फिलहाल जहानाबाद से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गांव में डॉक्टरों की टीम कैंप कर रही है, वहां भोज खाकर 50 लोग बीमार हो गए हैं, 3 अस्पताल में रेफर हो गए हैं। तो जहानाबाद से खबर निकल कर इसे गर्मी का दिन है, खाना पीना थोड़ा सा बारात में थोड़ा सा परहेज से खाएं और उसकी जांच कर लें। और जो आयोजक हैं, जो बारात, जिनके घर में बारात आ रहा है, कोई भोज दे रहे हैं, तो सबसे पहले समय से खाना बने और समय से वह खा लिया जाए तो खाना खराब नहीं होगा। रजौली में अब्रक खादान धंसने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत, 2 घायल। और बड़ी खबर यह भी है बिहार के लिए कि 4 लाख छात्रों का स्कॉलरशिप का रास्ता साफ हो गया है। आवेदन में छूट, 1 साल के लिए पुराने आय प्रमाण पत्र भी मान्य कर दिए गए हैं। पुराने आय प्रमाण पत्र भी 1 साल के लिए मान्य कर दिए गए हैं। 2019 से 2022 तक अटकी है SC ST छात्रों की छात्रवृत्ति। और नई व्यवस्था यह है कि 478 करोड़ रुपए बटेगी छात्रवृत्ति के रूप में 478 करोड़ रुपए बांटी जाएगी। और जो नियम स्थापित किया था पहले कि छात्रवृत्ति के लिए उसी वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र मान्य होता है, उसी वर्ष के लिए छात्र की ओर से आवेदन किया जा रहा है। दूसरे वर्ष में नए आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, लेकिन नियम में बदलाव हुआ है। जिन छात्रों के पास आय प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 या 20-21 या 21-22 में किसी भी एक वर्ष का है, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है तो आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आवेदन जो आय प्रमाण पत्र 2019 से लेकर 2022 तक में कभी आप बनाए हैं तो आप अगर छात्रवृत्ति नहीं लिए हैं तो छात्रवृत्ति आपको मिल सकती है। आप आवेदन उसी आय प्रमाण पत्र पर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी है दोस्तों। अपने आपको भी जो भी जानकार होंगे, जो भी विद्यार्थी होंगे जो छात्रवृत्ति की आवश्यकता है, उन तक यह बात जरूर पहुंचाइएगा, तभी हमको यहाँ बताने का कोई फायदा है। पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से छात्रों को दी गई है रियायत। यह रियायत इसलिए दी गई है कि जो आय प्रमाण पत्र बनाने वाले पोर्टल है उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से फोटो, मार्कशीट आदि का अपलोडिंग नहीं हो रही है। लॉकडाउन की वजह से छात्रों का आय प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा था। छात्रों को छात्रवृत्ति अटकने लगी। इसको देखते हुए 2021 में शिक्षा विभाग ने NIC के सहयोग से नया पोर्टल विकसित किया। इसमें 3 साल गुजर गया, इसी बैकलॉग को क्लियर करने में छूट दी गई है। और 1,87,000 छात्रों को हुई परेशानी। 2022 में सबसे अधिक आवेदन पड़े हैं। तो 2,000 से 90,000 रुपये तक छात्रवृत्ति की राशि है। अधिक से अधिक छात्रों को फायदे के लिए बदलाव किया गया है, जो ST SC विभाग के मंत्री जो है संतोष कुमार सुमन ने कहा है। बिहार में 20 दिनों बाद मौसम सामान्य, पटना समेत 32 जिलों में गिरेगा तापमान। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है काबुल से। लोग कहते हैं कितना किसी भी तरह का दकियानूसी विचार और कट्टरवाद कितना खतरनाक होता है। काबुल में स्कूल पर आतंकी हमला हुआ है, 20 बच्चों की मौत हो गई है। शिया इलाके में हमलावर ने खुद को उड़ा लिया है। शिया और सुन्नी की लड़ाई चल रही है, उसमें काबुल में ऐसा हो गया है। खैर, अपने देश को ऐसा नहीं बनाए। जो कुछ घटनाएं अभी हमें विचलित करती हैं। टर्म 2 की परीक्षा में 10वीं का आंसर बुक लाल और 12वीं का नीले रंग का होगा। और 34 कॉलेजों के छात्रों को नहीं मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बहुत बड़ी खबर शिक्षा विभाग से। 34 कॉलेज जो
को चिन्हित किया गया है, उनके छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि मानदंड पर खरे नहीं उतरे हुए कॉलेज हुई कार्रवाई। लोन लेने के लिए वेबसाइट पर चेक करें कॉलेज आपका कॉलेज में आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। और इधर सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एक मंच पर लाकर उतारेंगे राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार। तेजस्वी यादव से हो गई है बात, विपक्ष एक अलग राष्ट्रपति उम्मीदवार देने की तैयारी में है। और बात करें कि लिंगायत संत बोले मठ के अनुदान में 30% घूस मांगे, सीएम बोले सबूत दे। कर्नाटक का फैसला है, राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप बढ़ते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही मंत्री ईश्वरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोप में देना पड़ा था इस्तीफा। एसोसिएशन पीएम से कर चुकी है 40% घूस की शिकायत। जो लिंगायत समुदाय की एसोसिएशन है 40% घूस मांगने की शिकायत कर चुके हैं। आरोप है 4 साल में 10% बढ़कर 4 गुना हुआ। कितना इंतजार, भ्रष्टाचार के 72% केस में अभियोजन की मंजूरी नहीं मिली है। और देश में हर आवारा पशु का होगा वैक्सीनेशन। नई दिल्ली से खबर आ रही है, केंद्र का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, देश में हर तीसरे दिन आवारा पशुओं के हमले से होती रही है एक की मौत, और जितने भी आवारा पशु हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। अब पाकिस्तान में शहबाज कैबिनेट में 34 मंत्री, रब्बानी बने विदेश मंत्री। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था, और इसी तरह से खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश यह है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लीजिएगा, करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।